नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कार्लोस प्राटेस के बारे में, जहां पर एरियल हवानी के साथ उसका इंटरव्यू आता है और यहां पर जो प्राटेस ने बोला है उससे ऐसा लग रहा है कि वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाजेव और इयन गेरी की नेक्स्ट फाइट होने वाली है और उन दोनों में से जो भी फाइटर विन करता है उसके साथ वो नेक्स्ट फाइट करेगा। अब आई एम नॉट श्योर कि ये वाली बात यूएफसी ने प्राटेस को बोली है, बट प्राटेस प्रिटी कॉन्फिडेंट है कि आफ्टर इयन गेरी उसे ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। राइट नाउ तो ये भी कंफर्म नहीं है कि इस्लाम की फाइट गैरी के साथ होने वाली है, बट प्राटेस को यही लगता है पूरा। और जब एरियल हवानी दोनों की फाइट को लेकर पूछता है तो प्राटेस पिक करता है इस्लाम महाचेव टू विन, यानी कि उसे लगता है कि इस्लाम इयन गेरी को बीट कर देगा। बट इसी के साथ प्राटेस ये भी बोलता है कि इयन गेरी के पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं और उसके पास डेफिनेटली एक रियल चांस है इस्लाम को बीट करने का। अब प्राटेस कौन से फाइटर को चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए किस ओपोनेंट के साथ करे, तो पहले प्राटेस बोलता है कि इस्लाम को बीट करना, जहां पर इस्लाम महाचेव नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर चला हुआ है, तो ये वाली बात बहुत बड़ी होगी। बट ऑल्सो इसके साथ उसका अनफिनिश्ड बिजनेस है इयन गेरी के साथ, तो इसीलिए वो रैदर पिक करता है इयन गेरी की फाइट को। रिगार्डलेस इसके ओपोनेंट उसका कोई भी हो, दोनों में से कोई भी विन करता है वो डेफिनेटली विनर के साथ फाइट करने वाला है। ऑल्सो इसके साथ प्राटेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो मे बी यूएफसी से उसकी ऑलरेडी इसको लेकर बात हो चुकी है, जहां पर कार्लोस प्राटेस बोलता है कि इस्लाम महाचेव और इयन गेरी की फाइट में जो भी विन करता है उसके बाद वही फाइट करने वाला है विनर के साथ। ऐसा जरा भी नहीं होने वाला है कि दोनों के बीच में रीमैच हो। अब इसी के साथ प्राटेस लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपोरे के बारे में भी बात करता है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं इलिया का भी इंटरेस्ट है कि वो वेल्टरवेट जाकर ट्रिपल चैंपियन बने। तो इसको लेकर प्राटेस का ये कहना था कि जब वो वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाएगा तो वो खुद से इलिया टुपोरे को कॉल आउट करने वाला है और उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने वाला है फाइट करने की। इलिया टुपोरिया एक बिग नेम है और ये उसकी ड्रीम फाइट में से एक है, जहां पर वो इलिया के साथ सुपर फाइट और बिग मनी फाइट कर रहा है। अब इसके बाद एरियल हाइट के ऊपर चले जाता है कि कार्लोस प्राटेस 6'1" है और इलिया टुपोरिया 5'7" है, तो दोनों के बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इंसेन होगा देखना। इमेजिन इलिया टुपोरिया कार्लोस प्राटेस, इयन गेरी या फिर माइकल मोरालेस जैसे फाइटर के साथ फाइट कर रहा है बेल्ट के लिए। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में, जहां पर उस्मान ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है जो कि अभी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिधर उस्मान ने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला है, पर वो ये ट्वीट करता है सेकंड विंड इनकमिंग #and new। अब इसी को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि क्या इसका ये मतलब है कि उस्मान को फाइनली मिल चुका है टाइटल शॉट, जहां पर वो इस्लाम के साथ फाइट कर रहा है और इयन गेरी नहीं कर रहा है। अब ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आई डोंट लाइक दिस मैचअप, क्योंकि इसकी ज्यादा सेंस नहीं बनती है। आई नो कि कमारू उस्मान एक लेजेंड है, वो सेकंड गोट है वेल्टरवेट का, बट एज ऑफ नाउ वो 1-3 अपनी लास्ट 4 फाइट्स में, और बकली की विन पहले उसकी बहुत इंप्रेसिव लग रही थी, बट अब रिसेंटली हमने देखा है कि उस्मान से भी बेटर शॉन ब्रेडी ने बकली को बीट कर दिया। अगर तो उस्मान को इस्लाम की फाइट मिल जाती है तो ये बहुत ज्यादा वाइल्ड होगा, जहां पर एक तो उस्मान नंबर 8 स्पॉट पर है और अभी कुछ ऐसा भी नहीं कि और कोई ओपोनेंट अवेलेबल नहीं है, बल्कि लाइन पे सारे लगे हुए हैं। इयन गेरी है, कार्लोस प्राटेस है, माइकल मोरालेस है, इवन तुम बोल सकते हो शॉन ब्रेडी भी है, क्योंकि उसने तो बकली को और ज्यादा डोमिनेटली बीट किया। तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई है फाइटर्स की, और इमेजिन कि आउट ऑफ नोवेयर उस्मान को मिल जाता है टाइटल शॉट। तो काफी लोग अभी इसी बात को एज्यूम कर रहे हैं कि मे बी यहां पर उस्मान ने हिंट दिया है कि वो इस्लाम के साथ फाइट कर रहा है। बट ऑल्सो इसके साथ गाइस एक और पॉसिबिलिटी है, जिसकी बाय द वे उस्मान ने पहले भी बात की थी, यानी कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्वीट किया उस्मान ने, ये इस्लाम की फाइट के लिए नहीं है, बल्कि मिडिलवेट फाइटर ड्रीकस डुप्लेसी के लिए। हंटर कैम्बल ने ऑलरेडी कमारू उस्मान को ड्रीकस की फाइट ऑफर की थी, जहां पर उस टाइम तो उस्मान डिक्लाइन कर देता है फाइट को, बट मे बी अब ऐसा हो सकता है कि उसने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया हो, जहां पर कमारू उस्मान ये ट्वीट करता है और दूसरी साइड से ड्रीकस डुप्लेसी की एक प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, जहां पर डीडीपी बात को बोल रहा है कि उसका जो ओपोनेंट है वो कंफर्म हो चुका है और नेक्स्ट वीक यूएफसी इस ओपोनेंट को अनाउंस करने वाली है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पर अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए दोनों फाइटर्स ने कुछ बोला है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उस्मान अब डायरेक्टली ही मिडिलवेट डिवीजन में चले जाए और वहां पर ड्रीकस डुप्लेसी से एक फाइट अगर वो विन कर जाता है तो उस्मान फिर डायरेक्टली फाइट कर रहा है मिडिलवेट टाइटल के लिए। तो बोल सकते हैं अब नेक्स्ट वीक लगने वाला है पता, जहां पर ड्रीकस का भी ओपोनेंट पता लग जाएगा और लग रहा है कि कमारू उस्मान का भी नेक्स्ट ओपोनेंट पता लगने वाला है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। यूएफसी पैरामाउंट ने समवट एक पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है, जहां पर डस्टिन पोरियर, हॉरे मास्विडाल, क्रिस फाइडमैन, डीन थॉमस भी बैठा हुआ है, तो ये सारे आपस में बात करते हैं फाइट्स को लेकर। और वैसे तो मैंने ये वाली बात कवर नहीं करनी थी, बट गाइस मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं हॉरे मास्विडाल कॉनर को लेकर फालतू का हेट कर रहा है। जैसे ही टॉपिक आता है कॉनर और मैक्स की फाइट का, एकदम से हॉरे मास्विडाल डायरेक्टली बोल देता है कि मैक्स ऑलिवे तो स्मोक कर देगा कॉनर को, और उसके बाद बस हंसने लग पड़ता है। कोई भी
वो पॉइंट नहीं देता है, कुछ भी वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलता है या फिर क्रिटिसाइज नहीं करता है, डायरेक्टली एक शॉर्ट लाइन को बोलकर हंसने लग पड़ता है। लाइक मुझे तो क्लियरली दिख रहा है मासविडाल बहुत ज्यादा जेलस है कि जो इतनी ज्यादा उसने ट्रैश टॉक की ताकि उसे कॉर्नर की फाइट मिल जाए, वो जो रेड पेंटी नाइट है उसे मिल जाए वो, बट उसे कॉर्नर की फाइट नहीं मिलती है तो वो फालतू का हिट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड तुम डिफरेंस देखो, डस्टिन पोरियर की नहीं बनती है कॉर्नर के साथ, बट तब भी उसने रियल क्रिटिसिज्म दिया है और ऐसा नहीं है कि बस कॉर्नर की बुराई की है, बल्कि कॉर्नर के बारे में उसने पूरी ट्रू चीजें बोली हैं कि डेफिनेटली जो रिंग रस्ट है, जो टाइमिंग है, वो सारी ऑफ रहने वाली कॉर्नर की, बट एक चीज कॉर्नर की डिनाई नहीं कर सकते और वो है उसकी पावर। मासविडाल जब अपनी लाइन को बोलकर हंस रहा होता है तो एकदम से डस्टिन उसे इंटरप्ट करके बोल देता है कि हाँ वो मानता है कि कॉर्नर की टाइमिंग डिफरेंट होगी, बट उसकी पावर अभी स्टिल है। लास्ट फाइट जब उसने कॉर्नर के साथ की थी तब भी उसने कॉर्नर की पावर को फील किया था और ये फाइट 170 में हो रही है तो डेफिनेटली कॉर्नर के पास भी बहुत पावर रहने वाली है। उसके बाद बेशक डस्टिन ने यह बोला है कि मैक्स ही जीतेगा, जहां पर वो ज्यादा एक्टिव है, टाइमिंग है उसके पास, और अब मैक्स भी फेदरवेट में नहीं है तो उसके पास भी नॉकआउट पावर है, इसीलिए उसे लगता है कि मैक्स होलोवे कॉर्नर को बीट कर देगा। ये कंप्लीटली फाइन बात है, ऑब्वियसली मैक्स के ज्यादा चांसेस है विन करने के, बट जैसे डस्टिन ने बोला कॉर्नर को कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, उसके पास स्टिल वो लेफ्ट पंच है, अगर वो कनेक्ट कर देता है 170 में फाइट है तो कुछ भी हो सकता है। बस मुझे ये कवर करना था मासविडाल का, क्योंकि जब भी मैं उसे देख रहा हूं तो बिना मतलब के लग रहा है कि वो कॉर्नर को बस हेट ही कर रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला मुझे ये जेलसी लग रही है कि उसे कॉर्नर की बिग मनी फाइट नहीं मिली। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक और वेल्टरवेट फाइटर के जिसका लग रहा है कि अब करियर पूरा ओवर हो चुका है, यानी कि फॉर्मर इंटरम वेल्टरवेट चैंपियन कोबी कविंगटन के बारे में। तो यूएफसी की ऑफिशियल साइट में आ रहा है, मैंने भी इस चीज को चेक किया है, वहां पर क्लियर कोबी कविंगटन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिटायर्ड। तो बहुत ज्यादा टाइम से कोबी ने फाइट नहीं की थी और अब इट्स लुकिंग लाइक कोबी कविंगटन ऑफिशियली रिटायर हो चुका है, जो कि टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा मुझे सैड फील होता है, क्योंकि कोबी रियली एक बहुत अच्छा फाइटर था। तुम उसे नंबर 2 वेल्टरवेट फाइटर बोल सकते थे आफ्टर कमारू उस्मान, और अगर कोबी की टाइमलाइन में उस्मान नहीं होता तो डेफिनेटली कोबी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो बन गया होता। इसी के साथ कोबी की इनसेन ट्रैश टॉक रहती थी, वो हमेशा अपने ओपोनेंट्स को रेज बेट बहुत ज्यादा करता था, एंड ऑल्सो इसके साथ वन ऑफ द फ्यू फाइटर्स में से एक जो अपनी रियल वेट क्लास में खेलता था, यानी कि अगर वो रियली चाहता तो वो लाइट वेट डिवीजन तक भी वेट को कट कर सकता था, बट वो चूज करता है कि वो ये नहीं करेगा और अपने नेचुरल वेट यानी कि वेल्टरवेट में ही फाइट करेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कॉर्नर के अपडेट के बाद तुम बोल सकते हो ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है अभी, और इस हफ्ते कोई फाइट नाइट कार्ड भी नहीं है, बट नेक्स्ट वीक अमेजिंग फाइट्स होने वाली हैं, इंडियन फाइटर्स की भी फाइट होने वाली है, तो इस वीक थोड़ा सा सहना पड़ेगा, बट नेक्स्ट वीक बहुत मजा आने वाला है।